जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में तब्दीलियां वाज़ेह महसूस हो रही थीं। इसीलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती थी। मेरे चचा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो मुझे देखते, अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने बहाने मेरे उधर इधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बड़ी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती, वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खलवाकर मुझसे अजीब दरख्वास्तें करते। मैं 14 साल की हो चुकी थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर ज़रूर जाऊंगी। बस सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर पहुंच गई। गर्मियों के दिन थे और सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चचा के चलते हुए कमरे की तरफ गई तो वो 20 बजे लेटे हुए थे। मैंने सब्जी किनारे रख दी और चचा को जगाया तो देखा कि उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक थी। मैं पसीने से शराबोर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने बदन पर घिरती महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने फौरन मुझे उठा दिया और कहा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। जैसे ही मेरी नज़र चाचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि चाचा काटूफ थे। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कहानी आपको पूरी तरह समझ में आए। मेरा नाम रबाब है। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे। मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत खूबसूरत भी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में घुसी रहती थी। मेरे अब्बू ने उन्हें जवान फैमिली से निकाल दिया था, लेकिन उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई थी। ठीक है, हमें अलग अभी 10 साल हो चुके थे, लेकिन अम्मी अभी तक वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूली थीं। अम्मी अबू के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नापसंद करती थीं। कहती थीं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरे चाचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थीं। इनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा चाचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही खराब आदमी है। इंसान है, पता नहीं, बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का। लेकिन अगर कोई बड़ा भी है तो अपने भाई के बच्चों के लिए या कोई बहन अपने बच्चों के लिए तो वो बड़ा नहीं होता। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात तो मुझे भी पता थी। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए वो सुबह जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज़ की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले जब मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब बाबा कहते थे कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अम्मी कहती थीं कि और भी 1000 काम हैं, तुम नहीं जा सकती, काम कर लो तो कुछ नहीं होगा। अबाया पहनकर जाना होता था, लेकिन मैंने नहीं पहना था। चादर लेकर जाती थी। रास्ते में कभी चचा मिल जाते तो बहुत प्यार से बुलाते, कहते मेरी गड़िया, मेरी शहजादी कैसी है। मेरे साथी भी दुकान तक चलकर जाते थे। दुकानदार से कहते थे कि पैसे मत लेना और मुझे एक चॉकलेट ज़रूर देते थे। चचा मामू तो बहुत प्यार से रिश्ता होते हैं, बाप की जगह ही होते हैं ये लोग। मगर फिर भी ओम कहता था कि उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन चचा कहते थे कि हमें याद भी कर लिया करो। मैं भी कभी ना कभी बहाना बना लेता था, क्योंकि उम्मी ने सख्ती से मना क्या हुआ था। मुझे तो चचा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बड़े आदमी हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरी हंसी के पैसे भी देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे। हालांकि मेरी अम्मी मुझे सीधा मुना भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं उन्हें किस बात पर कितना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा के प्यार में 1-2 बार कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर वही संभालता था और वो अपना काम करते थे। कभी कभार घर पर होते थे। इनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर थी। हम बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन अब ओम्मा कहती थी कि तुमने उसे देखकर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पर गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी और रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं देती थी। इनका झगड़ा था। अगर मेरी चाची और चाचू के साथ तो मेरा क्या कसूर था। कितनी शर्मिंदगी होती थी जब चाचू बार बार कहते कि बेटा घर आ जा, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर ज़रूर जाऊंगी। मेरी अम्मी जो चाहें कहीं, मुझे परवाह नहीं है। आखिर वो लोग मेरे अपने हैं। और अब्बा ने भी कभी ऐसी बात नहीं की कि अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगे तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। जब मैं पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने
खुश हुए। ऐसा लगा जैसे दिल से खुशी मना रहे हों, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। मेरी चची बहुत खुश हुई थी। मेरे लिए खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी थीं और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं वाकई बहुत खुश था। बस फिर मैंने रूटीन बना लिया। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकल जाता और 1 घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर खेल कर आता, उनकी बेटी के साथ। आमी पूछती तो कहता कि क्रिश बहुत ज़्यादा था, पैदल जा रहा था इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना कर लेता। वैसे भी स्कूल में हमें दाखिल नहीं करवाया था और हमें करवाना ही था, लेकिन चचा की बेटी के साथ रहती थी और ये बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए वो दोपहर तक घर होती थी और मुझे भी दोपहर में ही जाने का वक्त मिलता था। वो मुझे कभी कभार ही मिलती थी, या तो इतवार होता था या फिर उसने छुट्टी लेनी होती थी। चचा का वो बेटा जिसकी उम्र मेरी बराबर थी, उसका नाम हुसन था। वो बहुत अच्छा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ रहता था, लेकिन कभी कभार मुझसे बात कर लेता था। मगर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थीं। चचा मुझे एक रस भरे मिलेट लाते थे और कहते थे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सर्दी आ रही है। अभी तो 1 मिलेट RS 25 मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे कल आते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब सी नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। आधा घंटा आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती। तब तक चाचू भी जा चुके होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आना होना सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दिल से देखने के लिए शुक्रिया।